प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत पाठ 4 जिसका नाम है अम्बा और भीष्म, इसी पाठ को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे और एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनका मृत्यु हो गया। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई, जिनका नाम है विचित्रवीर्य, उनको हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया गया। उसी बीच में देखते हैं कि विचित्रवीर्य की जो हस्तिनापुर की जब गद्दी पर बैठे, उस समय उनका जो उम्र है वह बहुत कम थी। इस कारण से उनके बालिग होने तक, अर्थात राज्य संभालना होता है, उनके लिए भी एक निश्चित जो आयु होना चाहिए, तब तक के लिए भीष्म को ही उनका राज्य काज संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। और उसी बीच में देश विदेश के अनेक राजकुमार व स्वयंवर में भाग लेने वाले सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं और राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में स्पर्धा थी, प्रतियोगिता थी। और क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। सभी को मालूम था। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयं मंडप में प्रविष्ट हुए, उपस्थित हुए, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया, तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। वे उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। सभी तरफ से उनकी आलोचना होने लगे, उन पर हंसने लगे सभी लोग, और सब लोग आपस में कहने लगे कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान, स्वयंवर से इसका क्या मतलब है, और इनके प्रण का क्या हुआ, क्योंकि ये तो ब्रह्मचारी का जीवन जीने के लिए शपथ लिए हैं, लेकिन यह स्वयंवर में क्यों पहुंचा, ऐसा विचार करने लगे। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना की सी करके आगे की ओर चल पड़ी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके और उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा करके तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। इसी बीच में सौप देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तो शाल्व ने भीष्म के रथ पर पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न भी किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया और भीष्म ने उसे हरा करके काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना उसे उचित लगा। काशीराज की कन्याओं ने प्रार्थना किया कि उसे छोड़ दिया जाए। तो भीष्म इन कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर की ओर पहुँचे और विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा
एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ पर ले आए। मेरे मन में की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें वह करें। ऐसा वह जो अम्बा है, भीष्म पितामह के सामने कहने लगे। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका, इन दोनों का विवाह विचित्र वीर्य के साथ में करा दिया गया। अम्बा अपने मनोनीत अर्थात जैसा उनको इच्छा है उसी ढंग से वर सौभराज शाल्व के पास पाई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। आप मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। इस प्रकार से अम्बा जो है उस राजा के समक्ष में कहने लगी, पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो। इस प्रकार से वह जो शाल्व है अम्बा को कहने लगे और बेचारी अम्बा हस्तिनापुर आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा कि वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता है। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुई। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी इस समय सहारा नहीं रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। इस प्रकार से अम्बा जो है भीष्म के सामने कहने लगी। उसी बीच में भीष्म ने उनकी सब बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिला करके बोले, अपनी प्रतिज्ञा को मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझ करके विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही और उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। इसी बीच भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास में गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाने लगी और भीष्म ने युद्ध करके उनका वध करने का सभी राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण में गई। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास में गई। तो प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार जो बताया जा रहा है बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है। उसके पहले आपको इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उसे हम बताना चाहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। जब तक आप लोग उसका शब्दार्थ समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको उनको समझना कठिन होगा। इसलिए इनका शब्दार्थ पहले आप लोग सुनेंगे और लिखेंगे।
इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है आयु। आयु का शब्दार्थ होता है उम्र। उसी प्रकार वीर, बलवान, खबर, समाचार, सम्मिलित, शामिल, स्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रार्थना, निवेदन, एकांत, निर्जन, विदित, जानकारी, ब्याह, विवाह, निराश, दुखी, करुण, शोक, भीख, भिक्षा। एक बार पुनः आप सभी को बताया जा रहा है ताकि अच्छे से सुन करके इसको लिख सकेंगे आप लोग। शब्दार्थ है, प्रथम नंबर में आपको बोला गया था आयु, शब्दार्थ है उम्र। वीर, बलवान, खबर, समाचार, सम्मिलित, शामिल, स्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रार्थना, निवेदन, एकांत, निर्जन, विदित, जानकारी, ब्याह, विवाह, निराश, दुखी, करुण, शोक, भीख, भिक्षा। तो इस प्रकार से आपको इनका शब्दार्थ बताया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से जो अम्बा है वह भीष्म और विचित्रवीर्य, आपको जो नाम पहले से हम बता चुके हैं, उसी प्रकार से जो शाल व राजा है उनके पास जाती है। उनके बाद भी इनको ऐसा लगा कि किसी का इनको सहारा नहीं मिल पा रहा है, तो कई राजाओं के पास में अन्य तपस्वियों के पास में वे जाती है और अम्बा की करुण कहानी को सुन करके परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द्र स्वर में कहा कि काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा कि ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। ऐसा वह जो अम्बा है उस तपस्वी के सामने, परशुराम जी के सामने कहने लगी और परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। और दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा और फिर भी हार जीत का कोई निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो मुझे मेरे वश में था, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में चले जाओ। ऐसा वह कहने लगे। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी? उसने वन में जा कर के फिर तपस्या शुरू की और उसी बीच में तपोबल से वह स्त्री रूप को छोड़ करके पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं। उन्होंने उस पर बाण चलाना अपना विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, पर हमला किया और अंत में उन पर विजय भी प्राप्त कर लिया। और जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब अम्बा का क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार से आपको यह पाठ बताया गया। अंत में आपको इस पाठ से संबंधित गृह कार्य का प्रश्न दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, सभी के लिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, अम्बा ने कोई और रास्ता न देख भीष्म से क्या बोली? अम्बा ने और कोई रास्ता न देख भीष्म से क्या बोली?
प्रश्न क्रमांक 2, सभी राजकुमारों ने स्वयंवर में भीष्म की हंसी क्यों उड़ाई? प्रश्न क्रमांक 2, सभी राजकुमारों ने स्वयंवर में भीष्म की हंसी क्यों उड़ाई? एक बार पुनः गृह कार्य के प्रश्न को बताया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 1, अम्बा ने कोई और रास्ता न देख भीष्म से क्या बोली? प्रश्न क्रमांक 2, सभी राजकुमारों ने स्वयंवर में भीष्म की हंसी क्यों उड़ाई? यह आप सभी के लिए प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।